हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से बहुत दिन के बाद कुछ कहने की इच्छा हुई है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में आपका कोई नहीं है। भगवान के अलावा आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज से 150 साल पहले हम कहाँ थे, हमें कोई पता नहीं है। और आज से 150 साल बाद, 100 साल बाद, 125 साल बाद हम कहाँ चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। तो यहाँ जो भी हमें मिला है, चाहे हमें परिवार वाले मिले हों, पति पत्नी पुत्र माता पिता भाई बहन, जो मकान दुकान, जो गहने गांठे, जो कोठी कार, जो हमने पहले प्राप्त किए हैं और हमने अपनी मेहनत करके उन्हें बनाया है, कोई कुछ हमारे साथ रहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। मैं इसे बार बार बताता हूँ कि ये शरीर भी हमारा कहना नहीं मानता। देखो, हम नहीं चाहते हम बूढ़े हो जाएं, हम नहीं चाहते हमारे दांत काम नहीं करें, दांत टूट जाएं, उखड़ जाएं। हम ये नहीं चाहते हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, हमारी आँखों से दिखना बंद हो जाए, लेकिन हो जाता है। हम ये नहीं चाहते हमारे बाल गंजे हो जाएं, लेकिन हो जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पेट में दर्द हो जाए, लेकिन हो जाता है। हम बहुत से भाइयों को कैंसर हो जाती है, किसी को टीबी हो जाती है, किसी को अनेक बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये शरीर हम नहीं और ये शरीर हमारा नहीं और हमारा कहना नहीं मानता। वैसे भी आप देखते होंगे, ये तो सब आपका अनुभव है ही, हमारा अनुभव है ही, कि पड़ोस में मरता है, घर में मरता है, कोई आदमी मरता है, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई वो फलाना मर गया, तो क्या है, शरीर तो वहीं पड़ा है, तो क्या चला गया। तो इसका मतलब है कि शरीर हम नहीं हैं, शरीर आप नहीं हैं। शरीर के अंदर कोई चीज़ थी, वो चली गई, वो हम हैं। तो हम शरीर में अपनापन या अहम करके बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के संबंधियों को हम अपना मान रहे हैं, लेकिन शरीर के संबंधी वास्तव में अपने नहीं हैं, क्योंकि 100 सवा 100 साल पहले ये हमारे कोई नहीं थे और 100 सवा 100 साल बाद कोई नहीं रहेंगे, इससे अब भी नहीं है। इसके बारे में मैं एक भागवत में आया हुआ प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ, राजा चित्रकेतु की कथा। एक राजा चित्रकेतु थे, वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और बहुत ही बलवान। कहते हैं उनका पूरे संसार में एक छत्र साम्राज्य था, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनकी ये इच्छा थी कि भाई बिना पुत्र के, बिना संतान के हमारी जो पिंडदान की प्रक्रिया है वो लुप्त हो जाएगी और हमें अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए उनके पुत्र के लिए उन्हें बहुत इच्छा थी कि मेरे पुत्र हो, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने 1 2 3 100 200 नहीं, 1 करोड़ स्त्रियों से शादी की। 1 करोड़ उनकी रानियां थीं। कहते हैं कि 1 करोड़ रानियों के भी पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। तो वे बहुत ही दुखी रहते थे, बहुत ही व्यथित रहते थे। एक दिन अंगिरा ऋषि गुप्त वेश से वहाँ आए, गुप्त रूप में वहाँ आए, तो उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो समझ गए। ऋषि बहुत ही उत्तम श्रेणी के ऋषि थे, वो उनके मन की बात समझ गए। तो राजा ने पुत्र के लिए जब ज़्यादा प्रार्थना की, तो उन्होंने
कुछ एक पदार्थ का निर्माण कराया, चरु का निर्माण कराया और वो उन्हें दे दिया और बताया, हे राजन, ये जो संतान पैदा होगी, जो पुत्र पैदा होगा, वो आपको हर्ष और सुख दोनों देने वाला होगा। तो कहते हैं कुछ समय के बाद राजा के समय पाकर पुत्र उत्पन्न हुआ और वो पुत्र बहुत ही उत्तम गुणों वाला, बहुत ही सुंदर था। उसे देख कर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ी रानी को उसने वो प्रसाद खिलाया था, वो चरु का प्रसाद। तो बड़ी रानी के पास ही राजा ज़्यादा जाने लगा और दूसरी रानियों की राजा के द्वारा जाने अनजाने में उपेक्षा होने लगी। तो ये सोच कर के सारी रानियां उस पुत्रवती रानी से द्वेष करने लगीं और ईर्ष्यावश उन्होंने उस पुत्र को मारने का षड्यंत्र रचा और उन्हें जहर देकर मार दिया। जब पुत्र मर गया तो रानी बहुत बुरी तरह से विलाप करने लगी और जब राजा को पता पड़ा तो राजा भी बहुत दुखी हुआ और बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही कष्टदायक स्थिति में पहुंच गया और रोने चिल्लाने लगा, शोक में छा गया, शोक सागर में डूब गया। इसे देख कर के पुनः अंगिरा जी और नारद जी आए और उन्हें समझाने लगे, लेकिन राजा नहीं समझा। तो अंगिरा जी ने बताया कि मैंने ही पहले गुप्त रूप में आकर के आपको पुत्र दिया था। फिर नारद जी ने उस पुत्र की आत्मा को, जीवात्मा को अपने मंत्र बल से, तपोबल से, अपनी विद्या से शरीर में वापस बुलाया और बताया कि भाई, हे जीवात्मन, आपके परिवार के, आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी बहुत दुखी हैं। आप ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ और अब राज्य का भोग करो और इनके साथ रहो, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूँगा। लेकिन उस जीवात्मा ने क्या कहा? जीवात्मा ने कहा, हे राजन, मैं न जाने कितनी बार देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु, पक्षी, नाना प्रकार की योनियों में जन्म ले चुका हूँ और न जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र, आप मेरे पुत्र बन चुके हैं। न जाने कितने सगे संबंधी हम बने हैं आपस में। हम कोई किसी का न कोई पिता है न कोई माता है। जीवात्मा ने आगे बताया कि जैसे सोने के गहने, जब सोना बनता है, आभूषण बनते हैं, तो वो न जाने कितने लोगों के पास आते जाते रहते हैं, इसी तरह से जीवात्मा आती जाती रहती है। तो हम ये न सोचें कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है या माता है या बहन है या भाई है या पति है या पत्नी है, कोई किसी का संबंधी नहीं है। और ऐसा कहते कहते वो जीवात्मा चला गया। तो राजा रानी को और उनके सगे संबंधियों को पता पड़ा कि भाई वास्तव में अपना कोई नहीं है, तो उनका शोक दूर हो गया, उनका दुख जाता रहा। फिर ऋषियों की कृपा से उन्होंने भगवान की पूजा विधि सीखी और अपना कल्याण किया। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में वास्तव में अपना कोई नहीं है, अपने तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं और भगवान हमारे सच्चे हितैषी हैं और भगवान हमारे इतने प्रेमी हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम कब सुखी हो जाएं। और भगवान, जैसे मैं इस बात को बार बार बताता हूँ, जैसे माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान हमेशा सुखी रहे, उसके लिए वे दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं, इसी प्रकार से भगवान भी जब से ये सृष्टि रची है, जब से ये खेल रचा है भगवान ने, तब से सबसे पहले उन्होंने खेल के नियम बनाए और उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आप चलोगे तो आप सुखी रहोगे, आप आनंद पूर्वक रहोगे।
लेकिन आप अगर नियमों को तोड़ोगे तो आप दुखी हो जाओगे। तो वो नियमों की जो किताबत है, नियमों की जो एक पुस्तक बनाई, उसका नाम था वेद। तो वेदों से लेकर के तो भगवान चाहते हैं कि भाई उसके हिसाब से चले, लेकिन जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो बार बार उन्हें समझाते हैं, और समझाने के लिए फिर उन्होंने उपनिषदों का निर्माण ऋषियों से कराया, और उसके बाद दूसरे धार्मिक ग्रंथ महाभारत, वाल्मीकि रामायण, और आगे जा कर के फिर स्वयं भगवान ने गीता जी का उपदेश दिया है, और आगे फिर रामचरितमानस तुलसीदास जी ने के द्वारा बनवाई, और भी आगे भगवान हमें समझाने के लिए बार बार संतों को भेजते हैं जो उनके लोक में रहते हैं, जो वहाँ भगवान गीता में बताते हैं, न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो उस धाम में रहने वाले मुक्तात्माओं को वे भेजते हैं कि भाई जो दुख भोग रहे हैं उन जीवों को, उन मेरे पुत्रों को पुत्रियों को लेके आओ, समझा के आओ, वो मेरे पास आएँ, क्योंकि सुख मेरे पास है और प्रेम करने वाला केवल मैं ही हूँ। आपस में कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, भगवान ही हमारे प्रेम करते हैं। और जैसे एक पिता अपनी बिगड़ेल संतान को समझाने के लिए स्वयं प्रयास करता है, और जब नहीं मानता, उनकी संतान नहीं मानती, तो वो अपने संबंधियों को भेजते हैं कि भाई उसे समझाओ, वो दुख पाएगा। अगर वो नहीं मानते तो फिर वो दूसरे रिश्तेदारों को, दूसरे उनके दोस्तों को भेजते हैं और समझाते हैं कि भाई उसे मना के लाओ, वो संतान, उसका पुत्र जो पुत्री गलत रास्ते पर पहुंच गया है, उसे समझाओ, वो दुख पाएगा। इसी तरह से भगवान ने हमारे लिए समझाने के लिए वेदों को रचा है, उपनिषदों को रचा है, अन्य धार्मिक ग्रंथों को रचा है, शास्त्रों को रचा है, और महाभारत, रामायण, गीता आदि अन्य अन्य शास्त्र रचे हैं, और डेली संतों को भेज रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, मेरी पुत्रियाओं, संसार में आपका कोई नहीं है, न कोई रहेगा भी तो कब तक रहेगा। 100 साल, 200 साल, 150 साल, 200 साल तो कौन रहता है, 100 साल ही मुश्किल से साथ रहते हैं, और उसके बाद तो बिछुड़ना ही है। कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन एक ही साथी है, वो है भगवान। क्योंकि भगवान ही सदा रहने वाले हैं, जो हमेशा हैं, सदा हैं, हर जगह पर हैं, और हमसे वास्तव में प्रेम करने वाले हैं। तो हमें उन्हीं के साथ संबंध जोड़ना है, उन्हीं से प्रेम करना है, उन्हें ही अपना मानना है, और मीरा जी की तरह कह देना है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो इस बात को समझते हुए अपना कल्याण करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान की शरण लें। शरण लेने का मतलब मैंने बता दिया कि भगवान को ही अपना माने और भगवान के ही आश्रित हों, तो आप भगवान की शरण लेंगे। भगवान की शरण ले चुके, और भगवान की शरण लेते ही आपका कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन कट जाएंगे, और उस स्थान में पहुंच जाएंगे जहां भगवान ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। ओम बोलो।